जय मां कामाख्या, हर हर महादेव। आप सभी को आने वाले नवरात्रि यानी चैत्र नवरात्रि तथा हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में एक साधना के विषय में आपसे मैं बात करने वाली हूँ। ये साधना उनके लिए बहुत ज्यादा खास है जिनके पास गुरु नहीं है लेकिन नवरात्रों में साधना करना चाहते हैं। तो ये साधना है माँ दुर्गा जी की 32 नामों की साधना, जो कि हमें दुर्गा सप्तशती में मिलता है माँ दुर्गा के 32 नामों को। और कहा जाता है कि माँ दुर्गा के 32 जो नाम है, ये नाम माँ दुर्गा ने खुद महादेव तथा नारायण, ब्रह्मा जी तथा देवी देवताओं को बताया था कि ये मेरे 32 नाम है, जो नाम मेरे दिल के बहुत करीब है। इसीलिए माँ दुर्गा की इन 32 नामों से माँ की अगर हम साधना करते हैं या उपासना करते हैं तो माना जाता है कि माता हमें पॉजिटिविटी से भर देती है, आशीर्वाद आता है हमारे जीवन में, क्योंकि ये 32 नाम माँ दुर्गा के दिल के बहुत करीब है। माँ ने खुद दिया है इन 32 नामों को। और इन 32 नामों को अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती नहीं है तो ये 32 नाम जो है ये इंटरनेट में भी मिलता है। बस इसे सर्च करना होगा कि माँ दुर्गा के 32 नाम, ऐसा लिख के अगर सर्च करेंगे तो पूरा जो 32 नाम है वो आ जाएगा। तो उससे भी मोबाइल से भी आप ये सर्च करके स्क्रीनशॉट लेके ये साधना या फिर उपासना कर सकते हैं बिना गुरु के। और ये साधना जो है बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन इस साधना में क्या होता है, हमें माँ को टाइम देना पड़ता है। सिर्फ माँ को ही नहीं, हमारे इष्ट देवी देवताएं हमसे कुछ नहीं चाहते, हमारे भाव चाहते हैं और हमसे समय चाहते हैं। तो जितना समय आप दे सकते हो उतना समय आप दीजिए। 1 घंटा, 1.5 घंटा आपके पास समय है, 2 घंटा, जितना चाहे आपके सामर्थ्य के अनुसार। तो ये साधना जो है बिना गुरु दीक्षा के भी किया जा सकता है और डेली लाइफ में भी माँ के इन 32 नामों को हम बोल के या फिर माँ के सामने हम इसे पाठ करके भी उपासना के तौर पे इसे हम माँ को पूछ सकते हैं, माँ दुर्गा को। तो ये जो साधना है, नवरात्रि आ रहा है तो नवरात्रि में अगर आप करना चाहते हो तो जरूर कीजिए। और ये जो साधना है, इस साधना में ना नींबू की भी बलि दी जाती है, लेकिन बलि पाठ को अगर आप स्किप कर सकते हो तो कोई बात नहीं है, स्किप कर सकते हो या फिर नींबू को बलि भी दे सकते हो। तो बलि के विषय में बाद में बात करेंगे क्योंकि ये ऑप्शनल है बलि। तो फिर माँ दुर्गा की साधना, 32 नामों की साधना हम कैसे कर सकते हैं? नवरात्रों के दौरान इसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो साधना है स्पेशली शाम के समय या फिर रात के समय किया जाता है, लेकिन आपके समय के ऊपर ये निर्भर करता है कि शाम के समय हो या सुबह के समय हो या फिर रात के समय आप 1 घंटा, 1.5 घंटा दे सकते हो या फिर नहीं, क्योंकि साधना के बीच में उठना जो है, अपने आसन से उठना जो है वो निषेध होता है। और इस साधना में जो भी हमें सामान चाहिए वो बहुत ही बेसिक है, जो कि हर साधना में हमें चाहिए ही होता है। जैसे कि लाल आसन हो गया, दिया हो गया, अगरबत्ती हो गया, गुड़हल का फूल हो गया, गुलाब का फूल हो गया। लेकिन माँ को जो है गुड़हल का फूल अत्यधिक प्रिय होता है। अगर गुड़हल का फूल आपके पास अवेलेबल हो तो बहुत ठीक है, अगर नहीं हो तो उसके लिए भी कोई बात नहीं है। या फिर कमल का फूल भी माँ को चढ़ाया जाता है स्पेशली नवरात्रि के दौरान। तो सिर्फ नवरात्रि ही नहीं बल्कि नवरात्रि खत्म होने के बाद भी इसे कैरी किया जा सकता है, यानी इस साधना को चलाया जा सकता है। क्योंकि साधना ऐसी चीज होती है ना कि एक ही दिन में, एक ही रात में अगर हम करते हैं तो ईश्वर की प्राप्ति जो है वो हमें नहीं होता है। हाँ, लेकिन ऐसा होता है जैसे कि शिवरात्रि हो गया, फिर जन्माष्टमी हो गया, होली की रात हो गया, काली चौदस हो गया, या फिर नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि। ये जो एक टाइम फ्रेम होता है कि 9 दिन 1 रात्रि, इसमें जब हम साधना करते हैं हमें ईश्वर से आशीर्वाद डेफिनेटली मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। लेकिन उस आशीर्वाद में जो है बहुत कुछ हो सकता है, भौतिक सुख, सुविधा, संपत्ति, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर ईश्वर की प्राप्ति करना है ना एक साधक को, तो क्या करना है, ये जो साधना होता है ये लाइफ टाइम कंटिन्यू करना होता है, तभी हमें ईश्वर से आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ ही ईश्वर का जो सानिध्य है वो हमें प्राप्त हो सकता है।
तो माँ दुर्गा को कैसे पूजना है ये विधि तो आप सभी जानते ही होंगे, पूरा नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। पंच उपचार पूजा यानी कुमकुम, कुमकुम से तिलक करना, फूल चढ़ाना, नैवेद्य अर्पण करना, दीपक जलाना और अगरबत्ती या धूप समर्पित करना, इसे कहते हैं पंचोपचार पूजा। तो उस तरीके से पूजा आप कर लीजिए माता का, ये तो सभी जानते हैं कैसे करना है। उसके बाद लाल आसन या फिर कुश का बना हुआ आसन साधक को लेना है और जहाँ पे अपने माता की चौकी विराजमान की है, ऑब्वियसली माता की चौकी जो है वो ईशान कोण में या फिर ईस्ट यानी पूर्व दिशा में ही हम स्थापना करते हैं। तो माता की चौकी के आगे बैठ जाना है, या फिर चौकी नहीं लगा रहे हो, आपके मंदिर में ही अपने माँ को विराजमान किया है नवरात्रि के दौरान, मंदिर में ही माँ की तरफ आपको मुंह करके बैठ जाना है, माँ की पूजा कर लेना है। और हाँ, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि साधना, जो भी साधक साधना करते हैं उसे साधना के दिन सुबह जल्दी उठना होता है, ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है, साथ ही सात्विकता भी मेंटेन करना होता है, वो सब तो बेसिक चीजें हैं। उसके बाद पंचोपचार पूजा करने के बाद जिस समय भी आप कर सकते हो आपकी सुविधा अनुसार रुद्राक्ष की माला से माँ के 32 नामों को आपको जपना है। माँ के 32 नामों को आप 11 माला, 51 माला, 21 माला या फिर हो सके तो 108 माला भी आप जप कर सकते हो आपके समय और सुविधा के अनुसार, क्योंकि जितना करेंगे उतना ही फल मिलेगा। लेकिन कोई भी साधना संकल्प लेके जरूर करना चाहिए, और संकल्प जो है वो पहले दिन ही लिया जाता है। संकल्प कैसे लिया जाता है आप सभी को पता होता है, आचमन करना होता है, सभी को पता होता है आचमन करना। उसके बाद अगर आप सिर्फ 9 दिन के लिए ये साधना कर रहे हो ना, तो 9वें दिन इस साधना का अगर आप अनुष्ठान करना चाहते हो नहीं, करना चाहिए एक्चुअली, क्या करना होता है, कुमारी पूजा कर सकते हैं हम, या फिर कुमारी पूजा करना पॉसिबल नहीं होता है तो किसी भी देवी के मंदिर में, चाहे माता लक्ष्मी हो, माँ सरस्वती हो, माँ पार्वती हो, दुर्गा हो, काली हो, किसी भी माँ के मंदिर में जाके वहां पे हमें माँ की पूजा अर्चना करना होता है। अच्छे से सामर्थ्य अनुसार जो भी आप चढ़ा सकते हो माँ को, साड़ी भी आप भेंट कर सकते हो, श्रृंगार का सामान भी मंदिर में जाके भेंट कर सकते हो आपके सामर्थ्य के अनुसार। और ऐसे ही मंत्र जप की समाप्ति पर एक छोटा सा अनुष्ठान आप कर सकते हो, या फिर कन्या पूजन का जो सुविधा है आपको मिल रहा है तो एक ही कन्या का आप पूजन कर सकते हो। और नवरात्रि के बाद भी ये साधना करके अगर आपको अच्छा महसूस होता है तो इसे आप कंटिन्यू कर सकते हो। और रही बात पीरियड्स में, तो पीरियड्स में ये जो जप है ये जब मानसिक तरीके से किया जाता है, क्योंकि अगर आपने संकल्प ले लिया है और बीच में अगर पीरियड्स आ जाता है ना, तो संकल्प को नहीं तोड़ना चाहिए। आप अच्छे से आराम से किसी अच्छी जगह पर बैठ जाइए अपना आसन लेके, और उसके बाद आप जप करना, मानसिक जप करना स्टार्ट कर दीजिए। मानसिक जप यानी बोल बोल के नहीं, अपने मन में इस जप को, माँ के 32 नामों को आपको जपना है, उसे कहते हैं मानसिक जप। तो ऐसा करके आप माँ से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि 32 नाम जो है माँ दुर्गा के ये बहुत ही पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, और इस साधना को करके आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप खुद महसूस कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माँ कामाख्या।